उन्नति व समृद्धि से आप हो जाएंगे सरोबार। बस शुरू तो कीजिए दूध उत्पादन और बिक्री कारोबार। नमस्कार, आप सभी को विश्व दुग्ध दिवस अर्थात वर्ल्ड मिल्क डे की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयाँ। आप सभी जानते हैं कि आज दूध उत्पादन व बिक्री कारोबार द्वारा गांव व ग्रामीण की उन्नति और समृद्धि की नई नई इबारतें लिखने की अभिनव पहलें की जा रही है। इसके पीछे कारण यह है कि सबसे ज़्यादा दुधारू पशुधन आज के तिथि में भारत में ही है। दुनिया के कुल दूध उत्पादन का 24% भारत में ही होता है। इस कारोबार में देश के 8 करोड़ से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं। आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इनके द्वारा उत्पादित दूध के मूल्यों की अगर गणना की जाए तो यह 10 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा का होगा, जो किसी भी कृषि आधारित उद्यम या उत्पाद के मूल्य से ज़्यादा है। तो दूध के बारे में जब हम बात करते हैं, आज कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति, शायद ही कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति होगा जो दूध आधारित उत्पाद या दूध का इस्तेमाल ना करता हो। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी जो वजह हमारे यहाँ है कि हमारे रग रग में, हमारे हर परिवार में, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे दैनिक उपयोग के चीज़ें हों, सब में दूध के इस्तेमाल होते हैं। अभी इसकी मांग दिन प्रतिदिन जैसे लोगों का जीवन स्तर उठता जा रहा है, उसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। आज देश में दूध उत्पादन में सालाना 6% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह वृद्धि दर देखा जाए तो मात्र 2% ही है। और देश में जो दूध की मांग जो है वो 7% की दर से बढ़ रही है, जबकि इसकी उपलब्धता मात्र 1% ही हाल के दिन में बढ़ी है। इसलिए दूध उत्पादन या दूध की जो मांग है, इसकी भरपाई के लिए सरकार को पिछले वर्ष 92,000 मीट्रिक टन बाहर से दूसरे देशों से हमें आयात करने पड़े थे। इस साल तो अभी देखे होंगे लंपी रोग से काफ़ी दुधारू पशु मर गए थे। तो संभावना है कि इस वर्ष करीब 1 लाख टन से ज़्यादा दूध या उस पर आधारित उत्पाद बाहर से मंगाने पड़ेंगे, दूसरे देशों से मंगाने पड़ेंगे। जबकि अपने यहाँ स्थिति गायों के दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही अनुकूल है, इसकी भारी डिमांड भी है, विशाल जनसंख्या है। ऐसी स्थिति में यदि हमारे जो युवा हैं ये दूध किसी भी कारोबार में अगर उद्यम शुरू करने की अगर मूड बनाए हैं, तो उनके लिए सबसे बेटर हुआ एक बार आप दूध उत्पादन आरंभ तो कीजिए। इसमें आगे बढ़ने की और भरपूर और 12मासी लाभार्जन करने की अपार संभावनाएं हैं। और सरकार भी इसके लिए अभी कई तरह की सहायता प्रदान भी कर रही है। हर राज्य सरकार की भी अलग अलग योजना है। वो दूध उत्पादक पशुधन खरीदने के लिए अनुदान योजनाएं हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी दे रही है, आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं उसके लिए भी दे रही है, आप उस क्रेडिट लिंकेज के साथ साथ आप कोई मार्केट श्रृंखला बनाना चाहते हैं उसके लिए भी दे रही है। कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड सब तरह के मदद कर रही है, ताकि आप दूध उत्पादन के कारोबार आपका उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। और जो विदेशी मुद्रा जो है दूध पर खर्च हो जाए, बाहर से मांगने पड़े हैं, उसको रोका जा सके और लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए तमाम तरह की योजनाएं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि कौन सी योजनाएं हैं, कैसे हम दूध आधारित उद्यम शुरू करें, मवेशी जो हमारे पशुधन है उनकी रख रखाव कैसे करें। इसके लिए भी सरकार के कई तरह के डिपार्टमेंट मदद कर रहे हैं आपको निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। जैसे भी देखे होंगे कि हर जिले में आत्मा है, आपको अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आत्मा से भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से निःशुल्क व्यवस्था रहती है प्रशिक्षण प्रदान करने की। दूध गव्य विकास विभाग भी है, वहाँ से भी संपर्क किया जा सकता है। हर जिले में RCT खुला हुआ है, उसका सेंटर खुला हुआ है, वहाँ से भी आप संपर्क करके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो गैर लाभकारी संगठन हैं उनसे भी आप सहयोग ले सकते हैं, NGO से सहयोग ले सकते हैं, वहाँ से भी आपको मदद मिलेगी। बहुत सारे FPO भी दूध उत्पादन पर काम कर रहे हैं, उनसे भी उनके शेयरधारक बनकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने उद्यम को स्थापित कर सकते हैं। और पहले से उद्यम है तो उसको विकास और विस्तार कर सकते हैं।
अभी तक हम लोग देश में अब तक दूध उत्पादन की केवल बात होती है, उसकी प्रसंस्करण और बिक्री की बात होती है। अब 2 कदम आगे भी सरकार बढ़ी है, लोग भी बढ़े हैं, उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ी है। जैसे आप देखे होंगे कि जो दूध के साथ साथ हमें गाय या भैंस से गोबर भी मिलता है, तो गोबर पर आधारित बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो हमारे जो पर्यावरण के अनुकूल तो है ही, सस्ता भी है और साथ ही साथ टिकाऊ भी है, और उसका भी हम लोग लाभ उठा सकते हैं। उस पर गोबर पर आधारित बहुत सारे उद्यम लगाकर, जैसे अभी मोबाइल के स्टैंड हो सकता है, और घरेलू बहुत सारे आइटम हो सकते हैं, वो मूर्तियाँ हो सकती हैं, धूपदानी हो सकती हैं, वो आपके दीपक हो सकता है। ये इसके अलावा बहुत सारे जो घरेलू हमारे आइटम है उसका हम लोग बनाकर अभी गो कास्ट बन रहे हैं। अभी गोबर की बहुत जगह ईंटें बन रही हैं, तमाम तरह के उद्यम लगा सकते हैं। अभी हाल में इस पर फोकस गया जब इस चीज़ पर, जब पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जब अपने जो बजट पेश करने जा रहे थे, तो जो डॉक्यूमेंट थे वो गोबर के बने ब्रीफकेस में ही ले गए थे। इस पर पूरे लोगों का ध्यान गया था, तभी से लोगों की पहले भी चर्चा में थी, लेकिन तो लोगों का ध्यान गया कि नहीं, इसके बहुत सारे उपयोगी आइटम बनाए जा सकते हैं। तो हम दूध के साथ साथ गोबर पर आधारित उद्यम भी लगा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अभी केवल उसको ही नहीं, अभी जो उपले होती हैं या फिर बहुत सारे जो आइटम बन रहे थे, अभी आकर्षक तरीके से मशीन से डिजाइन किए जा रहे हैं, और उस पर बड़े बड़े जो ऑनलाइन जो हमारे बिक्री के जो लगे हुए हैं ऐप है, उस पर भी उसकी तमाम तरह की बिक्री हो रही है। तो लाभान उससे भी हमको मिलेगा दूध के साथ साथ। इसके अलावा अभी गोमूत्र की बात हो रही है, पंचगव्य हुआ, फिर बहुत सारे हवन सामग्री है, पूजा सामग्री है, तमाम तरह के चीज़ भी बन रहे हैं, गोमूत्र से भी बन रहे हैं। तो इसका भी हम लोग उद्यम लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसके आपका तो उद्यम लगेगा ही, एक कारोबार बढ़ेगा ही, रोजगार तो होगा ही, आय अर्जन होगा ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी ही, और देश की प्रगति होगी ही। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो बात है, ये हमें पर्यावरण संतुलन की बात है, पर्यावरण संरक्षण की बात है। जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, इसको रफ्तार जो तेजी से हो रही है, इसकी रफ्तार को थामा जा सकता है, ताकि हम लोगों का जीवन भी सुखमय हो सके। तो आपको आज विश्व दूध दिवस पर आपसे यही कहेंगे कि आप जब उद्यम लगाने की सोच रहे हैं या पहले से उद्यम लगाए हुए हैं दूध आधारित, तो एक बार उसके विकास और विस्तार की भी बात सोचिए, उस पर दूध के साथ साथ उसकी प्रोडक्ट बनाने की भी बात सोचिए, और साथ ही साथ गोबर आधारित और गोमूत्र आधारित प्रोडक्ट बनाने की भी बात सोचिए। आपका कारोबार में दिन दुगुना रात चौगुना जरूर वृद्धि होगी, और आपके जरूर सपने साकार होंगे। आप समृद्धि और उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर निश्चित रूप से आसीन होंगे। ये हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।